हेलो एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में मैथ क्लास और सेट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी हम वो सब देखेंगे। हम लोग एरे बनाना सीख लिए, हम लोग स्ट्रिंग बनाना सीख लिए, हम लोग यहाँ पे डेट क्लास क्या होता है वो देख लिए, ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिए। अब हम लोग आते हैं सेट क्या होता है और मैथ क्लास का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो सब देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ, सेट का मतलब क्या होता है वो समझो। यहाँ पे आ जाओ, पेज एक ले लेते हैं, पहले हम पेज पे समझाते हैं। सेकेंड क्या टॉपिक है हमारा, तो सेट है सबसे पहला। तो सेट क्या होता है, जैसे हम एरे बनाते हैं तो एरे में भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देखते थे, तो ऑब्जेक्ट में क्या था, कलेक्शन ऑफ ये की और वैल्यू का पेयर था, वो था। ठीक है, सेट क्या है, तो यहाँ पे अब एरे जब हम बना रहे थे तो हम लेट, मान लो यहाँ पे लेट एरे लिखे थे, इक्वल टू हम यहाँ पे 1 2 5 10 फिर 5 हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते थे, ये एकदम सही है। लेकिन सेट क्या कहता है कि हम भी मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा ही रखते हैं, लेकिन हम बस यूनिक डेटा रखते हैं, हम डुप्लीकेट डेटा नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं, हम यूनिक डेटा रखते हैं। एरे में जैसे ये 5 और ये 5 दो बार आ गया, डुप्लीकेट डेटा हो गया, लेकिन सेट में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, यूनिक वैल्यू होगा। सेट हमेशा क्या रखता है, यूनिक वैल्यू रखता है। अब सेट बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेट क्लास होता है। क्या होता है, सेट क्लास होता है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग न्यू ऑपरेटर के हेल्प से, जैसे हम लोग डेट बनाए थे, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे न्यू ऑपरेटर के हेल्प से, वैसे हम सेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू ऑपरेटर के हेल्प से। कैसे, यहाँ पे लेट लिखे और यहाँ पे हम सेट, मान लो एसीटी हम सेट ही बना लेते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे न्यू यूज करेंगे और सेट का जो एस है वो कैपिटल, सेट का एस कैपिटल और यहाँ पे क्लास का नाम। तो यहाँ पे सेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया सेट नाम का। अब इस सेट में हमको डेटा ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड मेथड है जिससे हम डेटा ऐड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे राम हमको ऐड करना, हम राम ऐड कर दिए। उसके बाद वैसे ये सेट डॉट ऐड, हम यहाँ पे रमेश को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे रमेश को भी ऐड कर दिए। वैसे ही मान लो कि हम पहले तो बना के देख लेते हैं, पहले इतना ही, पहले आते हैं पेज पे और उसको समझ लेते हैं पहले। आ जाओ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट, हम यहाँ पे सेट बना रहे हैं सेट, और इक्वल टू हम न्यू ऑपरेटर की हेल्प से सेट क्लास का हम एक क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे सेट डॉट, हम ऐड करते हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं क्या, तो राम को ऐड करेंगे। हम राम बना लिए, ऐड हो गया हमारा, एक सेट में एक डेटा आ गया राम। हम सेट डॉट इसमें एक और ऐड करेंगे राम के बाद, हम यहाँ पे रमेश क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं रमेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, हम ऐड कर सकते हैं, हम ऐड कर लिए। हमारे सेट में दो डेटा हो गया, राम और रमेश। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सेट डॉट हम यहाँ पे ऐड करते हैं और वापस राम को हम क्या कर लेते हैं, ऐड करते हैं, राम को हम ऐड करते हैं। देखो, तो यहाँ पे आया राम डॉट ऐड, हमारा सेट अभी 2 ही है, राम और रमेश, अब उसमें दोबारा राम ऐड हुआ ही नहीं। तो हमारा सेट क्या होता है, यूनिक डेटा का कलेक्शन स्टोर करता है, यूनिक डेटा स्टोर करता है क्या हमारा सेट। लेकिन एरे है जो कि डुप्लीकेट डेटा भी स्टोर कर लेता है, लेकिन सेट हमेशा यूनिक डेटा को स्टोर करेगा। अब सेट में डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास ऐड मेथड है, वैसे सेट से डेटा रिमूव करने के लिए हमारे पास डिलीट मेथड है। क्या डिलीट, क्या रिमूव करना है, तो हमको ये राम को रिमूव कर देना है। चलो ठीक है, हम राम को रिमूव करते हैं। ट्रू है, ट्रू रिटर्न करने, मतलब ट्रू इसलिए रिटर्न किया है कि राम को ये क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हम सेट को प्रिंट करवाते हैं, सेट में एक डेटा है जिसका नाम है रमेश। ठीक है, तो सेट से डेटा को रिमूव कर सकते हैं। वैसे सेट डॉट हमारे पास हैज नाम का मेथड होता है। हैज का मतलब होता है हम चेक करना चाहते हैं कि हमारे सेट में रमेश है कि नहीं है, ये चेक करना चाहते हैं, तो हमारे पास हैज मेथड है। हम यहाँ पे रमेश दे देंगे, क्या देंगे, रमेश है कि नहीं, हम चेक कर रहे हैं। तो हमारे सेट में रमेश है, तो यहाँ पे क्या आ गया, रमेश है ये, सॉरी रमेश का स्पेलिंग है गलत लिखे है, इसीलिए क्या आ गया, फॉल्स आ गया। नहीं है तो फॉल्स दे दिया। चलो रमेश हम भी कर देते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, अब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। हमारा हैज क्या कर रहा है, चेक कर रहा है हमारे सेट में ये डेटा है कि नहीं। हैज का मतलब ये होता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सेट डॉट, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मेथड होता है, तो हम यहाँ पे सेट का सारा डेटा एक बार डिलीट करना चाहते हैं। पहले हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 2-3 डेटा। हम यहाँ पे राधा ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सेट डॉट ऐड एक और कर लेते हैं, वापस राम को ऐड कर देते हैं, जो राम को हम क्या कर दिया, रिमूव कर दिए थे। चलो ठीक है, हम सब हो गया, रमेश राधा राम सब हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, सेट में से सारा डेटा एक बार डिलीट करना, तो यहाँ पे क्लियर लगा दो। क्लियर से सारा सेट का डेटा हमारा रिमूव हो गया। हम सेट करेंगे तो साइज वाइज सब क्या है हमारा। ठीक है, अब हमारे सेट में कोई डेटा नहीं है। क्लियर का मतलब होता है कि हम बस क्या कर रहे हैं कि जो सेट है उसका सारा डेटा हम रिमूव कर रहे हैं। अब फिर से हम सेट डॉट ऐड करते हैं, सेट डॉट ऐड करते हैं और एक राम को ऐड कर लेते हैं। चलो ठीक है, राम को ऐड कर लिए। उसके बाद हम सेट का साइज चेक करना चाहते हैं, तो सेट
सेट डॉट साइज नाम का हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी होता है। हमारे सेट में एक डेटा, तो यहाँ साइज हमारा 1 दिया। तो हमारे पास क्या क्या है, तो यहाँ पे सेट हमारे यूनिक डेटा का कलेक्शन रखता है। सेट में डेटा ऐड करने के लिए ऐड मेथड है, डेटा रिमूव करने के लिए डिलीट हमारे पास है, चेक करना है कि रमेश श्याम है कि नहीं, कुछ एलिमेंट चेक करना है तो हमारे पास हैज मेथड है। वैसे ही यहाँ पे हम देखें कि हम सारा एलिमेंट सारा डेटा के लिए डिलीट करना चाहते हैं सेट से, तो हमारे पास क्लियर मेथड है। वैसे हम साइज निकालना चाहते हैं कि सेट का क्या साइज है, तो यहाँ पे हम साइज निकाल सकते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, हम सेट में 2 और डेटा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं सेट डॉट ऐड करते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, रमेश को ऐड कर देते हैं। चलो ठीक है, रमेश हम ऐड करेंगे, हम ऐड कर दिए। वैसे हम सेट डॉट एक राधा ऐड करेंगे, तो सेट डॉट हम ऐड करते हैं राधा को, राधा। अब एक साथ सेट का सारा डेटा को प्रिंट करवाना, तो यहाँ पे भी आप फॉर ऑफ लूप लगा सकते हो। फॉर यहाँ पे लेट हम आई नाम का वेरिएबल, ऑफ कीवर्ड, और यहाँ पे सेट का नाम तो सेट ही है, सेट का नाम तो सेट ही है। उसके बाद आ जाओ कंसोल करवा लो आई को, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम आई को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आई को, यहाँ पे ब्रैकेट हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो हमारे राम, रमेश और राधा एक बार में क्या हो गया, सेट का डेटा प्रिंट हो गया। हम ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सेट का कंसेप्ट। सेट बस इजी है, नॉर्मल है कि हमेशा यूनिक डेटा का कलेक्शन स्टोर करता है। ऐड करने के लिए ऐड मेथड, रिमूव करने के लिए डिलीट मेथड, चेक करना है कि ये एलिमेंट है कि नहीं तो हैज मेथड हमारा, सारा एक साथ एलिमेंट हमको रिमूव करना है तो क्लियर मेथड है। और चलो अब मैथ क्लास देख लो यहाँ पे, तो मैथ, यहाँ पे मैथ क्लास है आपका, डॉट यहाँ पे पाई, सबसे पहले पाई का वैल्यू प्रिंट करवाना, करवा सकते हो। वैसे ही मैथ डॉट यहाँ पे स्क्वायर रूट का वैल्यू प्रिंट करवाना, तो आप स्क्वायर रूट 2 का मान लो निकालना, तो हम प्रिंट करवा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे मैथ डॉट हमारे पास पावर निकालना है, क्या निकालना, पावर निकालना है। तो मैथ डॉट POW नाम का क्या होता है, क्लास होता है। उसके बाद यहाँ पे मेथड होता है, सॉरी 2 का पावर हमको 3 निकालना है, यहाँ पे हम निकल गया 8। वैसे हमारे पास मैथ डॉट, यहाँ पे मैथ डॉट ABS हमारा होता है। ABS का काम क्या होता है कि एब्सोल्यूट नंबर रिटर्न करता है, मतलब जो नेगेटिव है ना उसको पॉजिटिव करेगा। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। वैसे यहाँ पे मैथ हमारे पास डॉट मैक्स मेथड होता है, क्या होता है, मैक्स, कि हमारे पास कुछ वैल्यू हम आपको दे रहे हैं, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर दीजिए हमको। तो जो 88 सबसे मैक्सिमम वो रिटर्न कर दीजिए। यहाँ पे वैसे क्या है, मैथ डॉट मिनिमम होता है, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करता है। मैथ डॉट फ्लोर होता है, जो डेसिमल पार्ट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। वैसे ही यहाँ पे आपका पास मैथ डॉट ट्रंक होता है, ट्रंक भी हमारा क्या करता है, डेसिमल पार्ट रिमूव करता है। यहाँ पे 4 पॉइंट हम लिखे, फिर से 7 8 लिख देते हैं, तो ये भी 4 हमारा क्या किया, रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमारे पास मैथ डॉट सील मेथड होता है। यहाँ पे सील में क्या करना है कि 3 पॉइंट हमारे पास 1 है, तो ये जस्ट इसके +1 करके रिटर्न करेंगे, मतलब 4 यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अगर मैथ डॉट यहाँ पे हम राउंड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, राउंड, तो यहाँ पे होता है कि ये डेसिमल वैल्यू पर डिपेंड करता है कि अगर ये वैल्यू 5 से छोटा होगा तो ये जो वैल्यू है वही रिटर्न होगा। अगर ये 5 और 5 के ऊपर होता है, मतलब 5 से बड़ा और 5 के बराबर होता है डेसिमल का वैल्यू, तब ये +1 करके रिटर्न करेगा। तो अभी इस केस में 4 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे 4 रिटर्न कर दिया। मैथ डॉट यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हम फिर से एक और राउंड यूज करते हैं, यहाँ पे राउंड, और यहाँ पे 4.7, तो ये 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे +1 करके रिटर्न कर दिया, ठीक है। वैसे मैथ डॉट रैंडम मेथड होता है, रैंडम, इसका काम क्या है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू रिटर्न करता है। 0 से 1 का मतलब है कुछ डेसिमल का वैल्यू रिटर्न करेगा, 0.2 0.5 जैसे 0.8 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। वैसे मैथ डॉट यहाँ पे हमारे पास मैथ डॉट, ये जो हमारा रैंडम मेथड है, हम इसको चाहते हैं कि ये 1 से 0 के बीच में क्या करे, वैल्यू रिटर्न करे। तो हम यहाँ पे बस इनटू क्या करते हैं, यहाँ पे इनटू 10 कर देते हैं, तो 9 यहाँ पे 9.00 ऐसा क्या होगा, रिटर्न हो गया। बस हमको क्या करना है, ये डेसिमल पार्ट रिमूव करना है। तो हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर है, फ्लोर क्या करेगा कि डेसिमल पार्ट रिमूव कर देगा। और यहाँ पे हम आते हैं मैथ डॉट रैंडम यूज करते हैं। अब यहाँ पे आया तो 5, इसको जितना बार भी आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो 6, अब कोई भी पॉइंट वैल्यू नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फ्लोर हमारा पॉइंट रिमूव कर रहा है। अब ऐसे ही बनता हमारा क्या, OTP जनरेट करना है। यहाँ पे वैल्यू तो आया हुआ, बस इसको क्या करना है, कॉन्कैट करके रिजल्ट दे देना, आपको आउटपुट मतलब OTP सेंड कर देना है, यही होता है ना। तो यहाँ पे आप रैंडम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बस डेसिमल पार्ट रिमूव करने के लिए फ्लोर है हमारे पास, राउंड है कि राउंड करना है, अगर 5 से छोटा डेसिमल वैल्यू है तो जो नंबर है वही दे देंगे, और अगर उससे ज़्यादा है तो +1 करके हम आपको दे देंगे।
स्केल का मतलब होता है कि हमको ये +1 करना है, जो भी वैल्यू है डेसिमल पे डिपेंड नहीं करता है, बस जो भी वैल्यू आ रहा है डेसिमल में वो बस +1 करके आपको रिजल्ट दे देगा। ट्रंक डेसिमल पार्ट रिमूव करता है, फ्लोट डेसिमल पार्ट रिमूव करता है। मेन का मतलब जो मिनिमम वैल्यू होता है वो रिटर्न होगा, मैक्स मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो रिटर्न करता है। एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट, कि मतलब जो नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव में ये कन्वर्ट करता है, पावर निकालता है, स्क्वायर रूट निकालता है, और पाई हमारा पाई का वैल्यू देता है यहाँ पे। तो ये पूरा होता है आपका क्या, मैथ क्लास पूरा। ठीक है, तो आपका सेट कंप्लीट हो गया, आपका मैथ क्लास का जो भी प्रॉपर्टी था वो सब आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग इतना ही ध्यान देते हैं।